शिक्षा किसी शहर की इमारतों में नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों की आंखों में भविष्य के सपने रचती है। आजमगढ़ की शैक्षिक यात्रा में शनिवार को ऐसा ही एक नया अध्याय जुड़ा, जब शहर के हरबंसपुर में कैम्ब्रिज बोर्ड से मान्यता प्राप्त चिल्ड्रन कॉलेज इंटरनेशनल की औपचारिक शुरुआत हुई। इसी क्रम में रेलवे स्टेशन के निकट स्थित चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नर्सरी कैंपस में प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए भी अत्याधुनिक प्ले क्लास का भी शुभारंभ किया गया। दोनों संस्थाओं की शुरुआत अभिभावकों ने फीता काट कर की। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, संस्थापक प्रधानाचार्य रीता राठौर, वाइस प्रेसिडेंट नियति त्रिपाठी, डिप्टी मैनेजर वेदांत त्रिपाठी, अंचन त्रिपाठी, एडवोकेट जगदम्बा प्रसाद पांडे, वरिष्ठ पत्रकार अशोक वर्मा, धर्मेंद्र श्रीवास्तव तथा कैम्ब्रिज स्कूल की प्रिंसिपल की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद संस्था के संस्थापक स्वर्गीय बजरंग त्रिपाठी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने कहा कि आजमगढ़ में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की शुरुआत से लेकर डेंटल कॉलेज, फार्मेसी, नर्सिंग और सैनिक स्कूल सहित शैक्षणिक क्षेत्र की करीब 2 दर्जन संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से संस्था ने जिले की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में कैम्ब्रिज बोर्ड से मान्यता प्राप्त चिल्ड्रन कॉलेज इंटरनेशनल की स्थापना आजमगढ़ की शैक्षिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि विद्यालय की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है, जबकि शैक्षणिक गतिविधियां अप्रैल 2027 से प्रारंभ होंगी। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद पूर्वांचल में आजमगढ़ को कैम्ब्रिज बोर्ड से संबद्ध विद्यालय की यह उपलब्धि मिलना जिले के लिए गौरव का विषय है। डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि इस विद्यालय के माध्यम से आजमगढ़ और आसपास के जनपदों के विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा अपने ही शहर में उपलब्ध हो सकेगी। अत्याधुनिक तकनीक से लैस वातानुकूलित कक्षाओं, आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों और योग्य शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को ऐसा वातावरण देने की तैयारी है जहां उनकी प्रतिभा को स्थानीय सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का अवसर मिले। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल संस्था के संस्थापक स्वर्गीय बजरंग त्रिपाठी के शिक्षा संबंधी सपनों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुनिए संस्था के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने क्या कहा। जो यहाँ पे इंटरव्यू ले आकर के हमारी फैकल्टी का, टीचर्स का, सारे नाम उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मॉडर्न कराइए, वो सब हमने कराया। आप लोगों ने देखा क्लासरूम कितना मॉडर्न हो गया, सारे क्लासरूम एसी हो गए, सब में AI सपोर्टेड सब स्मार्ट क्लास लग गए। टेबल फर्नीचर जो आजकल मॉडर्न सब लग रहे हैं, जो आपको बड़े बड़े शहरों में मेट्रो सिटी मिलेगा, वो सारे फर्नीचर यहाँ लगे। उनकी लाइब्रेरी, उनका कंप्यूटर लैब, उनका प्ले जोन, ये सब बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, हमको 3-4 महीना टाइम चाहिए। तो हम तो आज तो ये सिर्फ मीटिंग की है गार्जियंस की, उनको अवेयरनेस के लिए। बाकी जब बच्चे एडमिशन लेंगे, उनका क्लास शुरू हो जाएगा तो विधिवत एक उद्घाटन हम लोग फिर कराएंगे। अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अभिभावकों को तो हमको बताएंगे कि बहुत खुशी की बात, बड़े हर्ष की बात है कि आजमगढ़ में कैम्ब्रिज जैसी व्यवस्था मिल रही है, मामूली बात नहीं है। और जो बच्चे होनहार हैं, जो बच्चे डिजर्व करते हैं, जो बच्चे टैलेंटेड हैं, वो इसका लाभ उठाएंगे, पढ़ेंगे। वो चाहे गरीब बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो। इसीलिए हमने फीस भी देखा बहुत नॉमिनल रखा है। जो आम स्कूल CBSE का फीस ले रहे हैं, वही कैम्ब्रिज बोर्ड की फ़ीस है। तो फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, जबकि कैम्ब्रिज बोर्ड के टीचर की सैलरी बड़ी हाई रखनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड टीचर्स आते हैं। तो उस हिसाब से देखते हुए भले ही हमको अपने संस्था से या और संसाधनों से हमको खर्च करना पड़े, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हम लोगों की इच्छा है कि कैम्ब्रिज बोर्ड बहुत टॉप लेवल पे जाए और ऊंचाई पर जाए। संस्था की चीफ एजुकेशन एडवाइजर एवं संस्थापक प्रिंसिपल रीता राठौर ने कैम्ब्रिज बोर्ड की शिक्षा प्रणाली पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विद्यालय में आधुनिक शिक्षा के साथ खेल, कला, व्यक्तित्व विकास, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों और विद्यार्थियों की बहुआयामी प्रतिभा को विकसित करने वाली सुविधाओं का समावेश किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां तेज गति से चल रही हैं। उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की करीब 5 दशक लंबी यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आज देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी प्रतिभा से जिले और परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। उम्मीद है कि कैम्ब्रिज बोर्ड से संचालित यह विद्यालय भी विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करते हुए अभिभावकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। सुनिए रीता राठौर ने क्या कहा। तो उसके लिए अभी से हम तैयारी शुरू कर देते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि
सियासी बोर्ड का के बच्चे इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट और उन्हें अंतरराष्ट्रीय रूप से सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभिलाषा त्रिपाठी जो कि एक बहुत छोटी सी जगह राजा सुल्तानपुर आजमगढ़ के गांव की रहने वाली बच्ची थी। चिल्ड्रन कॉलेज के हॉस्टल में रही, हमारे यहाँ से पढ़ी और 12th के बाद उसने बीएससी किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। फिर वो कॉम्पिटिशन में बैठी सेलेक्ट हो गई, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ले लिया, वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, रिसर्च किया और इस समय वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की साइंटिस्ट है और उसे ढेरों पुरस्कार मिले। जब उसको पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला जो कि क्वीन एलिजाबेथ के प्रेजेंस में था, तो जब उससे कहा गया, उसकी फर्स्ट स्पीच थी, माय फाउंडेशन एंड माय फीट was grounded in Children College आजमगढ़। उस बच्ची ने वो न्यूज़ और फोटो हमारे कॉलेज को दी। ये सब देखते हुए ही हम कैम्ब्रिज बोर्ड को लाए हैं कि ये भी एक इंटरनेशनल बोर्ड है और यहाँ से भी हमारे बच्चे अंतरराष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक इंजीनियर बनकर निकले। और ना केवल वैज्ञानिक ही, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जुडिशरी में और एनपीसीएल सर्विसेज में आए और अपनी कंपनी विदेश में जाके खुद चल। चिल्ड्रन कॉलेज के कई बच्चे जो कि आईआईटी से पढ़े हैं, उनकी अपनी कंपनी चल रही है, चलाते हैं और अंग्रेजों को वो अपने यहाँ रखे। जब मैं टूर में थी तो उन्होंने मुझसे कहा, मैम आई एम रनिंग माय ओन कंपनी एंड आई हैव केप्ट। संस्था के डिप्टी मैनेजर वेदांत त्रिपाठी ने कहा कि चिल्ड्रन कॉलेज इंटरनेशनल में कैम्ब्रिज पाठ्यक्रम के तहत अप्रैल 2027 से पढ़ाई शुरू होगी। फिलहाल नर्सरी से कक्षा 5 तक की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। भविष्य में कक्षा 12 तक की कैम्ब्रिज की मान्यता का प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज की वैश्विक स्वीकार्यता विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर खोलेगी। विशेषकर विदेशों की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में आगे की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा। सुनिए वेदांत त्रिपाठी ने क्या कहा। जी, अगले सत्र अप्रैल में हम इसकी शुरुआत करेंगे और कैम्ब्रिज बोर्ड जो है एक नया बोर्ड है और इसकी मान्यता जो है जल्दी कई सारे इंस्टीट्यूशंस को नहीं मिलती है। ये चिल्ड्रन कॉलेज परिवार का सौभाग्य है कि ये मान्यता हमको मिली है और आजमगढ़ में हमने इसकी शुरुआत की है। इसमें पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा बेनिफिट ये है कि हमारे जो बच्चे जो कैम्ब्रिज से पढ़ रहे हैं या जो कैम्ब्रिज से पढ़ेंगे, वो बच्चों को जब वो विदेशी किसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने जाते हैं, यूके की या यूएस की, तो उन्हें टॉफल और आईएलटीएस जैसे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जो कि इंग्लिश के टेस्ट होते हैं जो हर अन्य बोर्ड के बच्चों को देने पड़ते हैं। बट कैम्ब्रिज के बच्चों को वो एग्ज़ाम से एग्जम्पशन होता है। तो जो बच्चे ऐसा है कि जो कैम्ब्रिज से पढ़े बच्चे हैं, उनका अगर इंग्लिश में ग्रेड ए है तो वो बच्चे बिना किसी वो टॉफल या आईएलटीएस एग्ज़ाम दिए बिना विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन दाखिला करा सकते हैं। सर, कितने साल के बच्चों का एडमिशन यहाँ से शुरू होता है कैम्ब्रिज में और कितने साल तक कैम्ब्रिज में कोई ले सकते हैं? जी, कैम्ब्रिज में अभी हमारी मान्यता अप टू 5th क्लास तक की है, नर्सरी से 5th तक की। कैम्ब्रिज में नर्सरी टू अपर जो है अर्ली ईयर्स के नाम से जाना जाता है, अर्ली ईयर्स 1, अर्ली ईयर्स 2 एंड अर्ली ईयर्स 3। उसके बाद 1 to 5th क्लास को कैम्ब्रिज प्राइमरी के नाम से जाना जाता है। इसके आगे कैम्ब्रिज 6 to 8th कैम्ब्रिज लोअर सेकेंडरी के नाम से जाना जाता है। फिर 9, 10, 10 IGCSE एंड 12th को 11th and 12th को कैम्ब्रिज एडवांस के नाम से बोला जाता है, जो कि आने वाले सालों में हम कैम्ब्रिज एडवांस तक की मान्यता लाने का हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा। उच्च शिक्षा की जो अपेक्षा करते हैं ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? किस तरह से वो जुड़ें और किस तरह से उनके लिए लाभकारी होगा? जी, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते हैं या भेजना चाहते हैं, ये उनका सपना है कि मेरा बच्चा विदेश जाए, दुनिया देखे, पढ़े, उनके लिए ये स्कूल बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि विश्व स्तर पर इसका रिकग्निशन है। विश्व स्तर पर लोग इस विद्यालय के बारे में जानते हैं और कैम्ब्रिज के दुनिया भर में लगभग 10,000 स्कूल्स ऑलरेडी संचालित हैं। तो उनका बच्चा की ये जो मार्कशीट होगी ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड होगी,
इसको दुनिया भर में जितनी भी विख्यात यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसको मानती हैं, उसको रिकग्नाइज करती हैं, तो उसका फ़ायदा इन बच्चों को ज़रूर मिलेगा। वाइस प्रेसिडेंट नियति त्रिपाठी ने कहा कि कैम्ब्रिज स्कूल के शुभारंभ से आजमगढ़ के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए महानगरों की ओर देखने की आवश्यकता कम होगी। उन्हें स्थानीय स्तर पर ही वैश्विक मानकों के अनुरूप शिक्षा और आधुनिक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नर्सरी कैंपस में छोटे बच्चों के लिए अत्याधुनिक प्ले क्लास का भी शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों के शुरुआती सीखने के अनुभव को खेल, रचनात्मकता और गतिविधि आधारित शिक्षा को जोड़ना है। कार्यक्रम का संचालन संस्था के प्रबंधन से जुड़ी आंचन त्रिपाठी ने किया। समारोह में संस्था के पदाधिकारियों, शिक्षकों, अभिभावकों और गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। कैम्ब्रिज स्कूल की शुरुआत के साथ आजमगढ़ की शैक्षिक परंपरा ने अब स्थानीय से वैश्विक होने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। आने वाले वर्षों में यह पहल जिले के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के नए क्षितिज खोलने वाली साबित हो सकती है। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।